देवता उसे कहते हैं जो हमें जीवन देते हैं। आज हम चंद्रमा देवता के बारे में चर्चा करेंगे कि चंद्रमा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, चंद्रमा हमें क्या जीवन देते हैं और चंद्रमा के बिना हमारा जीवन कैसे नीरस होता है। चंद्रमा जब समुद्र मंथन हुआ था तब चंद्रमा, उसमें से 14 रत्न निकले थे, उसमें से चंद्रमा भी एक था। इसलिए चंद्रमा, इसके साथ लक्ष्मी भी निकली थी, अमृत भी निकला था और इसलिए चंद्रमा लक्ष्मी का भाई हुआ और लक्ष्मी ने विष्णु से दोनों का विवाह हुआ, इसलिए विष्णु भगवान का चंद्रमा को साला भी कहा जाता है। सूर्य सभी वनस्पतियों को पोषित करता है। बिना सूर्य के वनस्पतियों का अस्तित्व नहीं है, परंतु चंद्रमा जो है उसकी शीतल चांदनी में सभी वनस्पतियों में मिठास पैदा होती है और सुगंध पैदा होती है। यदि चंद्रमा की चांदनी उन्हें वनस्पतियों को प्राप्त नहीं हो तो न तो उनमें ऐसी मिठास हो, न गंध पैदा हो कि हम उन्हें खा सके और न हमें उनको खा करके आनंद आ सके। इसलिए जो हमारे जीवन में गंध है और जो हमारे में मिठास है वो सभी चंद्रमा की देन है। इसलिए उसे सोम कहा गया है। 7 वारों में सोमवार यानी चंद्रमा का वार है और 9 ग्रहों में चंद्रमा भी एक है। तो चंद्रमा का महत्व हमारे जीवन में इसलिए है कि चंद्रमा हमें जीवन देता है, हमारे जीवन में खुशबू देता है, हमारे जीवन को मिठास देता है। अब ये जितने भी दिन रात और महीने, साल और काल की गणना है वो भी चंद्रमा के आधार पर की गई है। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। इसी से ज्योतिष लोग काल गणना करके समय निकालते हैं, दिन रात, और सब काल गणना सालों की, महीनों की, वो चंद्रमा की गति के आधार पर की जाती है। सभी व्रत त्यौहार है वो भी चंद्रमा के ऊपर आधारित है। चैत्र की पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाते हैं, बुद्ध पूर्णिमा को बुधवार को बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा को मनाई जाती है, सावन की पूर्णिमा को राखी मनाई जाती है, कुंवार की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है, कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान किया जाता है, फाल्गुन की पूर्णिमा को होली मनाई जाती है, भाई दूज चाँद दे करके मनाई जाती है और करवा चौथ भी चाँद दे करके मनाई जाती है। चंद्रमा हमारे व्रत त्यौहार जितने भी है उनमें प्रमुख भूमिका अदा करता है। हमारे हिंदू धर्म में ही नहीं, मुस्लिम समुदाय के लोग भी चंद्रमा को देखकर ही अपने सभी त्यौहार मनाते हैं। चंद्रमा मन सो जात है, यानी कि चंद्रमा मन से उत्पन्न हुआ है, यानी कि मन जो है उसमें से चंद्रमा निकला है। यानी मन, या मनुष्य का मन जो है वो समुद्र है और समुद्र से भी बड़ा है, क्योंकि वो मन समुद्र में भी नहीं समाता है। समुद्र तो पृथ्वी का सिर्फ 3/4 भाग है, परंतु मन इतना बड़ा है कि वो चाहे जहाँ पहुँच जाता है। इसलिए मन से चंद्रमा पैदा होता है और इधर समुद्र से भी चंद्रमा पैदा होता है। जब पूर्णिमा का दिन आता है तब समुद्र में ज्वार आता है, 15-15, 20-20 फुट ऊंची लहरें समुद्र में उठती है। वो इसलिए उठती है कि उस दिन पूरा चंद्रमा जब समुद्र को दिखाई देता है तो समुद्र देखता है कि मेरा पुत्र कितना सुंदर है, तो उसका प्यार जो है वो उमड़ता है और चंद्रमा की ओर जाता है। परंतु जब अमावस्या के दिन चंद्रमा नज़र नहीं आता है तो समुद्र का मन बैठ जाता है, उसे उसका पुत्र नज़र नहीं आता है, तो उसे शोक होता है, उसमें भाटा आता है और उसका पानी अंदर की ओर जाता है और पूर्णिमा के दिन बाहर की ओर उछलता है। वही असर हमारे मन पर भी है। पूर्णिमा के दिन जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो हमारे मन के अंदर अपार खुशी, उत्साह, उमंग और उल्लास हिलोरे लेता है। परंतु अमावस्या के दिन हमको अनजाने भय से, आशंका से, कुशंका से हम डर के, और इस प्रकार अमावस्या के दिन हमारा मन खिन्न रहता है। तो चंद्रमा का मन के ऊपर पूरा प्रभाव है। चंद्रमा हमें जीवन इसलिए देता है कि वह सुगंध देता है, मिठास देता है, और ये दिन रात, साल, महीने जो भी बने हैं वो चंद्रमा के आधार पर बने हैं। इसलिए चंद्रमा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, इसलिए हम उसे